Good morning, my dear students. So today the date is 29 September and the day is Wednesday, and today we are going to do our English worksheet. But before that I'm gonna tell you what are rhyming words, right? ये rhyming words है. अब rhyming words क्या होते हैं? जैसे ये देखो यहाँ पर दिया हुआ ना, cat, fat, sat, rat. अब ये क्या है? देखो लास्ट में क्या आ रहा है? एट सब में आ रहा है या नहीं? ठीक है, हमने सिर्फ आगे वाला लेटर चेंज किया. सी लगा दिया तो वो कैट बन गया, एफ लगा दिया तो वो फैट बन गया, एस लगा दिया तो वो सैट बन गया, और आर लगा दिया तो वो रैट बन गया. रैट यानी चूहा. उसी तरह ये देखो यहाँ पर भी अलग अलग वर्ड्स हो गए ना. अच्छा, अगर हम वर्ड सोचें, अब हम और वर्ड्स देखते हैं. कहाँ पे देखेंगे? अपनी वर्कशीट में देखेंगे, विच इज़ आर वर्कशीट नंबर 24. तो अब इसमें भी हमें यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स देखने हैं. हम अपनी इस पोएम में जो हम कर रहे थे द काइट, इसमें भी हमें मिल जाएंगे राइमिंग वर्ड्स. जैसे यहाँ पर क्या है? डिप. यहाँ पर क्या है? शिप. तो ये क्या है? यहाँ पे लास्ट में आई पी तो सेम आ रहा है ना. और हम जब बोलते हैं कैसे बोल रहे हैं? शिप, डिप और लिप. और क्या हो सकता है? टिप. इसमें क्या है? इसमें लास्ट वाली जो हमारी साउंड है इप की, वो क्या है? रिपीट हो रही है. उसी तरह यहाँ पर भी क्या है? डिप, शिप. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर और क्या है ऐसा वर्ड? और भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि टेल, और क्या है? सेल. ठीक है, यहाँ पे एल एल यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना. तो हम आते हैं अब अपनी वर्कशीट पर. ये हमने क्या करे हैं आज हमने करे हैं राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, आ जाओ. अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी पोयम पर, विच इज़ द काइट. अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिन सोचने हैं सबसे पहले जिसमें हम काइट्स उड़ाते हैं. जैसे कि एक हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे पर भी हम क्या उड़ाते हैं? काइट उड़ाते हैं. ठीक है, एक और कौन सा है? और है मकर संक्रांति. आपको पता होगा मकर संक्रांति जो कि कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 14 जनवरी को. उस दिन भी हम काइट्स उड़ाते हैं. इसी तरह ये 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे है, उस पर भी हम क्या उड़ाते हैं? काइट्स उड़ाते हैं. उसी तरह आपको भी ऐसे कुछ और डेज सोचने हैं जिसमें हम काइट उड़ाते हैं. अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर. इसमें क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स विच आर गिवन इन द बॉक्स गिवन बिलो. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं. कौन कौन से? न्यू, हाइट, शिप, विंड, स्ट्रिंग, ब्लोज और एयर. अब हमें इनमें से वर्ड्स छांट कर क्या करना है? इनमें फिल करने हैं इन ब्लैंक्स में. अ डैश काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स. कैसी काइट थी? आपने पोयम पढ़ी थी, समझी भी थी, मैंने आपको समझाई थी पिछली क्लास में. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यू. अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स. अब यहाँ क्या है? इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ डैश ऑन वेव्स. वेव्स पे क्या चल रही थी तब? शिप चल रही थी. जैसे ऐसा लग रहा था कि जो काइट है वो इस तरह से आगे पीछे हो रही है. कैसे? जैसे शिप होती है वेव्स के ऊपर. ठीक है, जैसे लहरें होती हैं ना, शिप्स लहरों के ऊपर इस तरह से चल रही होती है. द विंड helps it ride and reach the maximum dash in the sky. maximum height in the sky की वो ऊपर ऊपर पहुंच जाती है, ऐसा लगता है. ठीक है. The kite rests at the top in the sky when the dash falls. फिर वो रेस्ट कब करती है? जब विंड फॉल कर जाती है तब. ठीक है. You wind the dash of the kite when it slacks. ये आप मुझे बताओगे यहाँ पर लिखकर कि क्या आएगा इन सब में से? When a new wind dash, you unwind it again. The new wind fills the wings of the kite with dash and it goes up again. ये भी आप मुझे खुद बताओगे. अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पे. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स उनके मीनिंग्स के साथ. मैंने आपको कल वर्ड मीनिंग्स भी करवाए थे क्लास में, उन्हीं में से ही आपको ढूंढ करके बताना है. अब क्रेस्ट का मतलब क्या था? क्रेस्ट का मतलब है द हाईएस्ट पॉइंट और द टॉप. ठीक है. और ये रेगिडर क्या है? रेगिडर इज टॉन. कोई भी चीज़ फटी हुई. जब लास्ट में इसी पोयम में लिखा है ना कि जब ये काइट टॉन हो जाती है, रेगिडर हो जाती है, तो क्या होता है? उसकी एक पुअर सी लुक आ जाती है. वही यहाँ पर भी आएगा. ठीक है, इसका मीनिंग है टॉन.
उसके बाद फ्लैप्स आप मुझे बताओगे, स्लैक आप मुझे बताओगे। ओके, अब यहाँ पे पिक करना है आपको वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स में डालना है। न्यू का कौन सा था आप बताओ, ठीक है। ब्लू भी एक इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा, चाहे इनकी स्पेलिंग सेम नहीं है, लेकिन जब हम ब्लू बोलते हैं तो लास्ट में क्या होता है ऊ, और फिर वैसे ही न्यू में भी ऊ आता है, तो ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। इस तरह ब्लोज, टेल और सी का आप मुझे बताओगे, और ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं इस स्टैंजा को रीड करोगे और ये भी आप मुझे बताओगे। वेयर इज़ द काइट, ये आप बताओगे कहाँ पर है काइट, इसको रीड करके मैंने आपको समझाई थी लास्ट क्लास में। वॉट डज द वर्ड सोर मीन, सोर का मतलब, वैसे तो सोर का मतलब क्या होता है, सोर कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके हिसाब से हो जाएगा इट राइजेज हाई। वाई डज द काइट सोर हाई, ये आप बताओगे। व्हाट हैपन्स व्हेन द काइट द विंड फॉल्स, और उसके बाद ई में क्या है, राइमिंग वर्ड्स बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट डूइंग योर वर्क।